एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, क्या इंसान को उसके कर्मों का फल उसी जन्म में मिलता है? इस पर भगवान शिव माता पार्वती को एक कथा सुनाते हैं। आप भी ध्यान से सुने। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के बड़े बेटे का नाम लखन और छोटे बेटे का नाम किशन था। उस व्यापारी का सोने चांदी के गहनों का बहुत बड़ा व्यापार था। उसका बड़ा बेटा लखन बहुत ही चालाक और घमंडी था। वह लोगों से ईर्ष्या करता और गांव वालों का बुरा सोचता था, जबकि छोटा बेटा किशन बहुत ही नेक और सीधा इंसान था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता और गांव वालों की मदद किया करता था। वह बहुत ईमानदार था। एक दिन वह व्यापारी अपने दोनों बेटों को कहता है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, अब तुम दोनों को कारोबार में मेरा हाथ बटाना चाहिए। इस पर दोनों बेटे व्यापारी के कारोबार में हाथ बटाने लगते हैं और कुछ समय में उनका कारोबार देश विदेश तक फैल जाता है। समय बीतता जाता है और अब व्यापारी बूढ़ा हो गया था। एक दिन उस व्यापारी का निधन हो जाता है। कुछ समय तक दोनों भाई साथ में कारोबार चलाते हैं, पर बड़ा भाई लखन कारोबार में अपनी मर्जी से फैसले लेने लग जाता है। वह छोटे भाई से कुछ भी सलाह मशूरा नहीं करता। धीरे धीरे वह कारोबार में बेईमानी करने लग जाता है और सोने चांदी में मिलावट कर गहने बनाने लगता है, जिससे अब कारोबार में और भी ज्यादा मुनाफा होने लगा था। जब किशन को इस बात का पता चला तो उसने लखन को बहुत समझाया कि बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, हमारा कारोबार चौपट हो जाएगा। पर लखन कहाँ मानने वाला था। वो तो अपने भाई पर ही रोब जमाता और कहता कि ज्यादा मुनाफा ऐसे ही होता है। अपनी बेईमानी और चालाकी से लखन ने पूरे कारोबार पर अपना कब्जा कर लिया और छोटे भाई किशन को बेवजह परेशान करने लग जाता है और किशन पर रोब जमाने लगता है और बंटवारे का बहाना खोजने लग जाता है। अब दोनों भाई में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों भाइयों में कारोबार का बंटवारा हो जाता है। लखन एक बेईमान और मक्कार इंसान था, इसलिए वह किशन के कुछ कारोबार पर भी अपना कब्जा कर लेता है। किशन अब अपना कारोबार दूसरे शहर में शिफ्ट कर लेता है। वह बहुत ही ईमानदारी से व्यापार कर रहा था। समय बीतता गया हो और अब किशन का कारोबार बहुत बड़ा हो चुका था। उसकी ख्याति चारों तरफ फैल चुकी थी। उसका कारोबार अब करोड़ों में पहुंच गया था। वहीं दूसरी ओर लखन की पोल खुल चुकी थी, जिसके कारण उसका व्यापार धीरे धीरे सिमटने लगा था। और देखते ही देखते नौबत यहाँ तक आ गई कि लखन को धन की कमी के कारण अपना घर, दुकान, सामान सब बेचना पड़ा, जिसके कारण अब वह रोड पर आ चुका था। अब तो उसके पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं थे। लखन को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह भीख मांग कर अपने परिवार का गुजारा करने लगा। कर्मों के खेल ने लखन को ऐसा पाठ पढ़ाया जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिल रही थी। एक दिन किशन किसी काम से अपने परिवार के साथ एक प्रोग्राम में जा रहा था। जब एक चौराहे पर उसकी गाड़ी रुकती है तो वह अपने भाई को देखता है, जो फटे पुराने कपड़ों में उस चौराहे पर भीख मांग रहा था। यह देख वह तुरंत गाड़ी से उतरता है और अपने भाई की ओर जाता है और उसके पैर छूता है। लखन भी अपने छोटे भाई को देखकर अपने किए पर शर्मिंदा हो जाता है और किशन से माफी मांगता है। फिर वो गाड़ी में बैठकर अपने भाई के परिवार से मिलने जाते हैं। उसका परिवार वही कुछ दूरी पर एक झुग्गी में रह रहा था। दोनों भाई बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं और फिर किशन उन्हें अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। वो दोनों भाई शहर आ जाते हैं और किशन अपने बड़े भाई का भी एक कारोबार सेट कर देता है। अब वह पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करता है। भगवान शिव कहते हैं, जो इंसान जैसे कर्म करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।